हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि आज हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको आप नियामक ज्यामिति भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 7 है। एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में आपको मिलेगा। तो आज का ये पहला पार्ट ही है, यानी कि पहला वीडियो ही है इस चैप्टर का। तो बस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और एकदम पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले उसको समझ लीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में समझना है विथ प्रूफ। इसका जो फॉर्मूला होगा उसको प्रूफ के साथ आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे 9th क्लास में ही ये नियामक ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति आपका स्टार्ट हो गया था। तो थोड़ा सा हम आपको रिकैप करा देते हैं जल्दी में। जो बेसिक बात है उस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए कि निर्देशांक अक्ष का मतलब समझिए। पहले इसमें दो अक्ष आप ये पढ़े होंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, है ना। तो जैसे ये आप लाइन देख रहे हैं, ये एक्स अक्ष है, इसको हम लोग वाई बोलते हैं, और लेफ्ट साइड वाला को एक्स डैश बोलते हैं और नीचे वाला को वाई डैश बोलते हैं। ये जहाँ पर ये दोनों अक्ष जो है एक दूसरे को कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। किस बिंदु के नाम से? तो मूल बिंदु इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि इसको इसका नियामक क्या होता है, तो इसका नियामक होता है 0,0। ये तो आपको पता है। उसके बाद देखिए, एक्स अक्ष कहने का मतलब जो सूता हुआ लाइन है, यानी कि ये जो है, और वाई अक्ष कहने का मतलब जो खारा लाइन है ये वाला, उसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। मूल बिंदु भी आप समझ गए कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। आप चतुर्थांश या पाद जिसको समझ लीजिए, कभी कभी चतुर्थांश भी कहेगा या कभी कभी आपको पाद भी लिखा दिख सकता है। तो देखिए, तल को, ये जो निर्देशांक अक्ष है, इस तल को 4 भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को ही हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। जैसे ये पहला भाग होता है, ये आपका दूसरा भाग है, ये आपका तीसरा भाग है, और ये आपका चौथा भाग है। इसमें थोड़ा सा एक बार हम फिर से आपको एक्सिस से एक बार याद दिला देते हैं। ये आप जानते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर में वाई एक्सिस है, लेफ्ट साइड आपका एक्स डैश है और नीचे में वाई डैश है। आप समझिएगा ध्यान से कि एक्स जो डैश वाला मान है ना, जैसे जो डैश होगा वो निगेटिव होता है, जो अगर सीधा प्लस मतलब है डैश नहीं है तो वो पॉजिटिव होता है। सेम उसी तरह से वाई अगर है तो ये पॉजिटिव है, और वाई डैश है इसका मतलब ये निगेटिव है। ठीक, अब हम अगर मान लीजिए इस घर का साइन पता करना चाहें कि ये पहला जो आप लोग का चतुर्थांश है, ये जो चतुर्थांश है, इसमें साइन क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा। तो इसमें अगर ये जो घर है जिससे मिल के बना है, तो देखिए अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्लस में है और वाई भी प्लस में। इसीलिए हम पहला घर में आप सुने होंगे कि प्लस कॉमा प्लस हम इसमें बोलते हैं। सेम उसी तरह से अगर हम दूसरा घर में बात करिए, आपका दूसरा घर है, तो इसमें देखिएगा तो ये एक्स एक्सिस एक्स डैश से मिल के बना हुआ है और वाई से मिल के बना हुआ है। तो एक्स पहले हम लोग लिखते हैं, तो एक्स आप देख सकते हैं कि एक्स आपका निगेटिव है और वाई आपका ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए माइनस कॉमा प्लस, मतलब माइनस प्लस इसमें बोलते हैं। सेम उसी तरह से तीसरा घर में जब हम बात करेंगे, तो तीसरा में अगर देखिएगा तो एक्स आपका निगेटिव है, डैश का मतलब निगेटिव है, और वाई डैश मतलब वाई डैश भी निगेटिव है। तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस कॉमा माइनस, मतलब माइनस माइनस। क्यों और कारण भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस घर की बात करें, मतलब चौथे घर में बात करें, तो हमें मिल के बना है पहले एक्स देखना होता है, एक्स और उसके बाद वाई डैश। तो एक्स पॉजिटिव है तो इसीलिए प्लस, और वाई डैश है मतलब वाई निगेटिव है मतलब माइनस, ऐसे। तो इस तरह से हम लोग याद किए होंगे, आप क्लास 9 से ही इस बात से परिचित होंगे। थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें कि पहला घर में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तीसरा में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, और चौथा में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो चतुर्थांश समझिएगा कि तल को जो अक्ष निर्देशांक अक्ष है 4 भागों में विभाजित करता है, और प्रत्येक भाग को ही हम लोग चतुर्थांश या पाद कहते हैं। ठीक, और ये बीच में तो आप समझ गए कि दोनों जहाँ कट करता है उसको मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर बिंदु का स्थिति कैसे हम लोग लिखते हैं या जानते हैं। चलिए इसके बारे में देखिए। हमारा जो टॉपिक है कि किसी बिंदु की स्थिति, यानी कि जब भी हम कोई बिंदु लिखते हैं ना, तो उसको हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, और इस तरह से छोटा ब्रैकेट में लिखते हैं, एक्स कॉमा क्या लिखते हैं, वाई। जहाँ पर एक्स आपको याद रखना है कि एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और ये जो वाई है, वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो 1 नंबर का यहाँ से सवाल आपका बन जाता है कि एक्स को क्या बोलते हैं।
तो भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं तो कोटि बोलते हैं। ठीक है, इस बात से आप परिचित है। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें कि पॉइंट, मान लीजिए ये जो निर्देशांक तल है ये मान लीजिए 0 है, मूल बिंदु है, एक्स एक्सिस है, ऊपर में वाई है, इधर लेफ्ट में एक्स डैश है, नीचे में वाई डैश है। अब ये जो बिंदु एक्स कॉमा वाई है, सपोज करिए कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है पी, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, मतलब नियामक कितना है, निर्देशांक एक्स कॉमा वाई। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे कि इसको हम लोग इस तरह से मिलाते हैं, पहले इस तरह से ऐसे डॉट डॉट ऐसे मिलाते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से जो दूरी यहाँ रहा है, एक्स अक्ष के सामने जो दूरी ये वाला रहे तो इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और ये जो दूरी जो रहे इसको हम लोग वाई बोलते हैं, और ये वाई है तो ये भी आपका वाई, ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होता है। तो इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर यहाँ पर एक मान देखे होंगे कि देखिए ये जो एक्स आपको दिखाई दे रहा है मतलब ये वाला है, तो कहेंगे कि वाई अक्ष से जो दूरी होता है उसको हम एक्स बोलते हैं। और देखिए ये जो y आपको दिख रहा है ये कहाँ से दिख रहा है, y x अक्ष से, कहाँ से दिख रहा है, x अक्ष से जो दूरी है, ये जो x अक्ष आपको दिख रहा है, x अक्ष से ये जो दूरी आपको दिख रहा है ये क्या है, y है। और y अक्ष, ये जो आपका y अक्ष है, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो यहाँ पर उल्टा दूरी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया एक में नोट में देखिएगा कि x अक्ष से कभी अगर आपसे दूरी पूछे तो वह क्या होता है, y होता है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो क्या होता है, x होता है। यहाँ से ये जो आपको 1 नंबर और 2 नंबर लिखा गया ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा ही जाता है, जो कि आपको याद रखना है। और पिक्चर्स के सहारा से भी आप इस बात को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये x अक्ष है और हमें x अक्ष से दूरी पूछ रहा था, x अक्ष से दूरी तो ये है, तो आप देख सकते हैं यहाँ y है। और अगर मान लीजिए y अक्ष से दूरी, तो देखिए y अक्ष ये आपको दिख रहा है, और y अक्ष से दूरी तो ये वाला है, तो ये वाला देख लीजिए कितना है, x है, तो इसलिए x कहेंगे। तो आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि x अक्ष से दूरी तो y का मान बताएंगे, और y अक्ष से दूरी तो आप x का मान बताएंगे। जैसे मान लीजिए 2,3 लिखा हुआ है और इसमें आपसे सवाल पूछ दे कि x अक्ष से दूरी बताइए तो 2 होगा, और y अक्ष से दूरी बताइए तो 3 होगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपको ध्यान देना है, x अक्ष से दूरी पूछे तो ये वाला बताना है, y वाला, और y अक्ष से दूरी पूछे था x वाला बताना है। ठीक, ये जो फार्मूला बताया गया उसके अकॉर्डिंग, ना कि डायरेक्ट x और y का मान आपको बता देना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे भी आपको हम प्रश्न भी बताएंगे। पहले ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 आप समझ गए हैं, तो अगला देखिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0, ये तो हम आपको ऊपर में भी बताया है। कोई पूछे कि x अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है, x अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है, तो x,0, ये रूप हो गया। x अक्ष पर जब भी हम कोई पॉइंट लिखेंगे तो x,0 मतलब x होगा लेकिन y न होगा, मतलब y 0 होगा। उसी तरह से y अक्ष पर का जब कोई बिंदु बोले तो y,0 ज़्यादातर लड़का के मुंह से निकल जाता है y,0, लेकिन ये ऐसा नहीं बोलिएगा, क्योंकि x पहले बोला जाता है, y बाद में बोला जाता है। ठीक है, इस बात को समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखना है कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट x,0 होगा, y एक्सिस पर पॉइंट कोई 0,y होगा। ठीक है, उल्टा नहीं बोलेंगे। ठीक, ये तो आपको याद होना चाहिए, और इससे सवाल आपका बनता ही है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 0,2 किस एक्सिस पर है, तो बताइए किस एक्सिस पर है, तो ये अगर y का मान दिख रहा है, x का मान 0 है, तो ये y एक्सिस पर है। किस अक्ष पर है, y अक्ष पर। और कोई पूछे 5,0 किस अक्ष पर है, तो बताइए, तो इसमें x का मान दिख रहा है, इसका मतलब ये x अक्ष पर है, और y का मान तो 0 है। इसके इस रूप को अगर आपको 4-5 याद रखेगा तो आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल जो हम आपको ऊपर में भी बताए थे कि बिंदु ये जो दिख रहा होगा 6,-7 की x अक्ष एवं y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। समझिएगा ध्यान से, कोई बिंदु देले है और x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो आप पहले फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए ये 1 नंबर दिखेगा, x अक्ष से दूरी क्या होता है, y होता है, और y अक्ष से दूरी क्या होता है, x होता है। तो बस इस मान को आपको लिख देना है, x अक्ष से दूरी तो y वाला मान लिखिएगा, तो y का मान -7 है तो -7 लिखेंगे, और y अक्ष से दूरी तो x वाला मान यानी कि 6 है तो 6 लिखिएगा। ये आपका आंसर हो गया, उल्टा लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको जो आप लोग का जो मेन टॉपिक था आज के क्लास का, वो सब बेसिक उतना चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, 2 बिंदुओं एक पहला पॉइंट P ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट Q ले लेते हैं। पहला पॉइंट जब भी हम लिखते हैं तो मान लीजिए 2 जब पॉइंट हो तो उसको x1, y1 लिखा जाता है। दूसरा जो पॉइंट होता है, अगर मान लीजिए दूसरा है तो x2, y2, और उसी तरह से तीसरा पॉइंट होता है तो x3, y3 ऐसे। फिलहाल यहाँ पे 2 बिंदु है, इसीलिए हम x1, y1 और दूसरा लिए हैं x2, y2। यहाँ पर PQ माना गया है, आप A B
सी डी कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू माना गया। सपोज करिए 2 पॉइंट आपके पास यहाँ पे है और एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, ठीक। ये मान लेते हैं आपके पास P है और ये पॉइंट मान लेते हैं Q है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक, और दूसरा है आपका x2, y2। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब थोड़ा सा पहले फार्मूला जान लीजिए, फार्मूला आप पढ़े होंगे अगर देखे होंगे पहले से, तो पी क्यू बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि इस फार्मूला को प्रूफ कैसे करते हैं, या आखिर ये फार्मूला आता कैसे, ठीक है। इस फार्मूला को हम बनाकर यहाँ पर बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे हमें निकालना है इस P और Q के बीच की दूरी, ठीक है। इस P और Q के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अक्ष के बारे में आप इस बात से परिचित है कि ये आपका x अक्ष है, ऊपर में y अक्ष, इधर है आपका x डैश और नीचे है y डैश, और जहाँ पर ये दोनों कट कर रहा है इसका नाम क्या है, ओरिजिन है, ठीक। अभी जस्ट बताए यहाँ से आप एक बार परपेंडिकुलर लाइन आप डाल दीजिए यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन डाल। सेम उसी तरह से यहाँ से भी आप इसको इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद इससे आप एक बार यहाँ से इसके सामने ये मिलाइए, तो आपका यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मान ले लीजिए ये m है और ये क्या है, n है, और यहाँ पर आप पी क्यू आर यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम आपको पॉइंट जो अभी हम आपको रिप्रेजेंट करके बताए थे उसको, उस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है वो x1 होता है, ठीक है। और अगर हम मान लें कि यहाँ से यहाँ टोटल दूरी यहाँ तक जाएं तो ये हमारा x2 होता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो आप समझ गए। ऊपर में अगर हम जाते हैं यहाँ से, अगर हम ये मान लीजिए ये जो दूरी आपको दिख रहा है ये आपका y1 है, और अगर हम यहाँ से ये टोटल दूरी बात करें नीचे तक ऐसे, तो ये हमारा y2 होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस से हम इस चीज़ को निकाल दिए। अब आप बताइए कि जितना दूरी mn होगा उतना ही दूरी ये वाला भी होगा, pr भी होगा। इस बात से परिचित है। थोड़ा सा यहाँ पर हम मानते हैं, पहले p बराबर पॉइंट हम मान लेते हैं x1, y1, ठीक है। Q बराबर मान लेते हैं x2, y2। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए कि अगर O से लेके M तक दूरी अगर आप देखेंगे, OM अगर x1 है और ON जो है वो आपका क्या है, x2 है। ये समझ सकते हैं ना कि एक यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको याद दिला दे। देखिए O से लेके M तक x1 है, O से पूरा N तक जो है वो आपका क्या है, x2 है। तो अगर हम MN निकालें, तो इसलिए अगर हम MN निकालें तो हमें बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा लेना होगा, मतलब कि x2 में से x1 घटा लेना होगा, इसलिए x2 माइनस x1 लिख दिए। सेम उसी तरह से देखिएगा, पुनः आप इस बात से परिचित है, ऊपर वाला देखिए यहाँ से ये जो PM है, ये PM है वो क्या है, y1 है, ठीक। और ये देखिएगा QN, ये यहाँ से QN अगर आप देखिएगा QN नहीं बल्कि हाँ QN बिल्कुल सही है। QN जो है वो आपका क्या है, y2 है। अब आप बताइए अगर ये y1 है तो यहाँ से यहाँ भी y1 होगा, ये इस बात से परिचित है। यहाँ ये भी आपका y1 यहाँ से लेके यहाँ तक, और टोटल आपका y2 है। तो अब इसीलिए हम अगर हम मान लीजिए QR का मान निकालना चाहे, सिर्फ ये वाला मान निकालना चाहे QR का मान, तो QR बराबर क्या होगा, y2 में से y1 को घटा लेंगे। क्यों ऐसा किए, ये वाला बात समझ लीजिए। ये MN का मान है और QR का मान कैसे लिखे, सोचिए। थोड़ा सा हम आपको और कलर चेंज करके बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से लेके यहाँ टोटल आपका y2 था, क्लियर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, y1 है। तो हमारा अगर मान लीजिए हम इतना सिर्फ निकालना चाह रहे हैं इतना, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ये वाला y1 को घटा लेंगे तो हमें ये वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से आराम से समकोण त्रिभुज में बात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में अब आप बताइए, समकोण त्रिभुज PQR में इस बात से परिचित है कि ये आपका कर्ण है, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप जानते हैं, इसको हम हिंदी में ही लिख देते हैं पहले। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कर्ण आपका PQ है, तो PQ का स्क्वायर
लंब अगर आप देखिएगा तो क्यू आर है, लंब क्या है क्यू आर का स्क्वायर, और प्लस में आप देखेंगे आधार आपका पी आर है, आधार कितना है पी आर का स्क्वायर। अब इसको हम राइट साइड में ही लिखते हैं ताकि आप इस बात को समझ पाए अच्छा से। पी क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए क्यू आर का मान अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है y2 माइनस y1 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब पी आर आप देखिएगा तो पी आर जो है हम आपको बता दें, ये आप इसी से पी आर भी लिख सकते थे। देखिए ये जो पी आर है, गौर से देखिएगा एक सेकेंड, जितना पी आर होगा उतना ही एम एन होगा, इस बात से परिचित है। एक सेकेंड गाना होना बज रहा है। तो देखिए जितना पी आर होगा उतना ही जितना एम एन था उतना ही पी आर होगा। जैसे ये वाला अभी आपको जस्ट बताइए दोनों बराबर होगा, तो इसके चलते हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ये भी आपका बराबर ही होगा। मतलब पी आर और एम एन क्या होगा, सामने सामने ये जो होगा ये बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख दीजिए, जैसे थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए पी आर का मान कितना लिखिएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब ई जो स्क्वायर है इसको हटा दीजिए तो उधर रूट लगा सकते हैं, तो पी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर x2 वाला पहले लिख दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला रहा, यही आपको प्रूफ करना था। इस तरह से आप बड़ी आसानी से आप याद भी रख सकते हैं फॉर्मूला कि बाद वाला में से पहले वाला घटाना, मतलब x2 माइनस x1। थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि ये फॉर्मूला देखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अंडर में क्या है रूट है। ठीक, तो ये चीज़ फार्मूला है दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए। अब चलिए अब हम आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी का अगर आप प्रूफ याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप कम से कम ये फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको फार्मूला से ही बनेगा। तो देखिए सवाल पर आते हैं। ये आपके सामने एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, इस सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले इस बिंदु को आप देख रहे हैं 3,4 है और एक है 5,6। पूछ रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मान लीजिए P बराबर है आपका 3,4, ठीक है, और Q बराबर है मान लीजिए 5,6। तो यहाँ से ये जो पहला पॉइंट होता है इसे निकलता है x1, y1 और दूसरा से निकलता है x2, y2। ठीक, अब पहले दूरी सूत्र लगा दीजिए। तो PQ बराबर रूट अंडर, अभी आप जस्ट पढ़े बाद वाला में से पहले वाला, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सेम उसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और हाँ, यही फार्मूला को कोई उलट के भी लिख देता है, जैसे अभी थोड़ा सा ऊपर में जो अभी हम प्रूफ किए हैं x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, इसी चीज़ को आप ऐसे भी कभी कभी लिखल देख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही चीज़ होता है, बट स्क्वायर है तब, अगर स्क्वायर ना है तब बराबर नहीं होता। इसीलिए इस कभी कभी आप ऐसा भी लगा सकते हैं या ऐसा भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए कि अब अगर हम लगाए, फार्मूला तो लिख दिया, अब इसमें मान आप बैठाइए। तो रूट अंडर, आपको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान देना है, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताया आपको कि ये बाद वाला में से आपको पहले वाला को घटाना है। तो कॉमा के पहले, देखिए कॉमा के पहले वाला घटाइए, 5 में से 3 मतलब 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरह से बाद वाला देखिए 6 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये घटा सकते हैं। अब इसी को राइट साइड देखिए, तो रूट अंडर 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर, 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाता है 8। तो 8 को खंडित पहले आप करिएगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 आप लिख सकते हैं, और 2 को 2 में से 1 2 निकल जाएगा और 1 अटक जाएगा, और यही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इकाई, ठीक, सेंटी मतलब मात्रक लगा देना है, या मात्रक आप देख सकते हैं ऐसे लिखल रहेगा। तो ये हो गया आपका दूरी। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब एक और प्रश्न देखते हैं जिससे कि आप ये भी मान बढ़िया से निकालना सीख जाए। यहाँ पर मान लेते हैं ए, इस बार मान लेते हैं ए भी करके भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर मान लीजिए 3,4 है और बी बराबर मान लीजिए 6,-2 है। अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे, तो इस बार ए बी लिखते हैं। तो ए बी बराबर रूट अंडर, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, बाद वाला में से पहले वाला मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान रखते हैं रूट अंडर, देखिए बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, तो देखिएगा ध्यान से,
इस 6 में से पहले कौन घटाना है 3, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद वाला देखिए कितना -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, बीच में ये माइनस रहेगा और y1 कितना है 4 है, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। तो फिर से देख लीजिए 6 में से कितना 3, तो यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में उसके बाद किस में से -2 में से 4 घटाना है, तो यही चीज़ लिखा है -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको तो हमें लगता है आप बना सकते हैं, देखिए। तो 6 में से 3 घटेगा 3 का स्क्वायर प्लस ये दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएगा, तो माइनस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक ना। तो 6 का स्क्वायर 36 और 9 जोड़िएगा तो ये आपका 9 6 15 45 आएगा। और 45 का आप चाहे तो कुछ वर्गमूल इसमें निकल सकता है, 9 5 45 होता है, तो इसको खंडित करिएगा तो 3 × 3 × 5 आप लिख सकते हैं। अब रूट से बाहर एक तो निकल जाएगा 3 और एक मतलब 5 तो अटक जाएगा, तो 3√5 ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम आगे आपको बढ़ाते हैं। देखिए अब एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि बिंदु अगर x, y कोई बिंदु देले है लेकिन मूल बिंदु से दूरी पूछते, जैसे दो बिंदु अभी हम आपको बताया कि x1, y1 और x2, y2 अगर है, ये दोनों के बीच की दूरी तो आप पी क्यू बराबर लिखेंगे। मान लीजिए इसको p है और ये q है, तो दूरी तो निकाल सकते हैं। कभी कभी मूल बिंदु से एक बिंदु की दूरी पूछेगा तो इसको फार्मूला आप OP लिखेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट p है और ये पॉइंट O है क्योंकि मूल बिंदु है, और OP बराबर होगा √अंडर, आप चाहे तो फार्मूला नया निकाल सकते हैं। बाद वाला में से पहले वाला घटाइए, मतलब 0 - x का होल स्क्वायर प्लस फिर 0 - y का होल स्क्वायर, और इससे आपका एक नया फार्मूला बनता है। 0 में से -x घटाएंगे, मतलब x घटाएंगे तो -x का होल स्क्वायर प्लस 0 में से y घटेगा तो -y का होल स्क्वायर, और इससे ही नया फार्मूला क्या निकल के आएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो x स्क्वायर और प्लस में ये भी आपका y स्क्वायर। तो डायरेक्टली फार्मूला जो आपका बनता है OP बराबर √अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फार्मूला कब यूज करिएगा, जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तब। तो डायरेक्ट आप फार्मूला भी याद रख सकते हैं क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये फार्मूला भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला बताइए, तो √अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक। और अगर दो बिंदु के बीच की दूरी तब तो ये वाला पी क्यू बराबर आप जानते हैं √अंडर बाद वाला में से पहले वाला, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में, ठीक। अब यहाँ से एक सवाल देख लीजिए आपको, ताकि इस बात को समझ में आ जाए कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है और 1 नंबर का ही सवाल। देखिए जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी पूछे तो ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। कौन सा, ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है √अंडर, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो OP √अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x के जगह पर आप देखिएगा तो ये 3 है और y के जगह देखिएगा तो 4 है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अभी जोड़िए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 होता है 25, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, आंसर हो गया 5 मात्रक, ठीक है। तो ये आपका आंसर है कब, जब मूल बिंदु से दूरी पूछे तब, ठीक। अब अगला टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए आप कुछ और स्पेशल टाइप का आपको इस एक्सरसाइज अगर NCERT में बात करेंगे तो आपको मिलेगा। उससे पहले हम इस बात को समझते हैं कि नोट नंबर 1 समझिएगा कि 3 गो बिंदु ABC संरेख कब होता है। संरेख का मतलब होता है कोलिनियर, अंग्रेजी में इसको कोलिनियर बोलते हैं। जैसे इस बात को ऐसे समझते हैं, थोड़ा पिक्चर के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लाइन है और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट आपका B है और यहाँ पे आपका पॉइंट मान लीजिए C है, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि ये तीनों पॉइंट जो आपको दिख रहा है A और ये B और ये C, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है कि नहीं। अगर एक ही रेखा पर स्थित का मतलब होता है संरेख, उसको बोलते हैं। अभी संरेख साबित करने के लिए अगर कभी कह दे आपसे कि आप साबित करिए कि ये संरेख, तो आपको करना क्या हो, पहले आपको AB निकालना है, फिर आपको BC निकालना है, ये दोनों को जोड़ना है, और फिर आपको एक और तीसरा निकालना है AC। यानी कि अगर AB प्लस BC अगर बराबर कर जाए पूरा AC के, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर अगर AC आ जाए, तब हम इस तीनों बिंदु को संरेख कहेंगे।
अन्यथा संरेख नहीं कहेंगे। मतलब अगर दो के जोड़ के तीसरा के बराबर नहीं आ रहा है तो वह संरेख नहीं होगा। इस पर भी प्रश्न हम देखेंगे। और एक और नोट में आप याद रखिएगा, समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है। समदूरस्थ आप देखे होंगे, आप अपने बुक में इस चीज़ को से परिचित होंगे कि समदूरस्थ लिखल रहेगा। इसका मतलब सम मतलब समान होता है और दूरस्थ मतलब दूरी होता है। तो मतलब समान दूरी पर बात को हम लोग समदूरस्थ के नाम से जानते हैं। जैसे इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पॉइंट P है, x, y सपोज करिए, और इस पॉइंट से दो पॉइंट ऐसा लेना है जो समान दूरी पर। मान लीजिए एक पॉइंट हम ये ले लिए, ठीक। तो ये जितना दूरी ये होगा उतना ही दूर ऐसा इधर पॉइंट लेंगे B, जो कि दोनों बराबर होगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट भी बराबर होता है, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते। इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि PA का डिस्टेंस जो है वह PB के डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर यह कह रहा है कि समदूरस्थ है तब तो आप लास्ट में ऐसे लिखेंगे कि PA बराबर क्या होना चाहिए, PB। ये तब हम कहेंगे कि जो पॉइंट P है वो A और B से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, ठीक है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको समदूरस्थ वाला मिलेगा। अब एक प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न है आपका कि क्या तीनों बिंदु जैसे 3,1, 6,4 और 8,6 एक ही रेखा पर स्थित हैं, अर्थात संरेख है। मतलब ये जो तीन गो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, सपोज करिए कि ये तीनों बिंदु हम एक लाइन पर अभी ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए A है, ये B है और ये आपका C है। पॉइंट है आपका 3,1, 6,4 और है 8,6। तीन को पॉइंट मान लिए और इस साबित करना है या दिखाना है या चेक करना है कि ये संरेख है ना, क्योंकि ये तो अभी पूछ ही रहा है, सिद्ध करना की बात नहीं कहा, बल्कि चेक करना है कि ये संरेख है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A से B का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। तो निकालते हैं, यहाँ AB हम मान लेते हैं, या A बराबर लिख लीजिए पहले 3,1, B बराबर 6,4 और C बराबर 8,6। इसमें तो डाउट आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हम ऊपर ही लिख लेते हैं। यहाँ दिया है, मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि A बराबर B बराबर C मान लिए। अब निकालिएगा आप AB कहने का मतलब A से B का डिस्टेंस। तो फार्मूला एक बार हम लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा। A से B यानी कि ई वाला पॉइंट और इस पॉइंट को देखना है, तो इसमें से इसको घटाइए, बाद वाला में से पहले वाला। तो 6 में से क्या घटाएंगे, 3। x2 आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 है, x1 कितना है, 3 है। उसी तरह से y2 आप देखेंगे तो 4 है और y1 कितना है, 1 है। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है कि बाद वाला में से हमको क्या करना है, पहले वाला को घटा लेना है। अब इसको मान निकालते हैं। देखिए इसका मान निकालेंगे तो 6 में से 3 गया था, 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, यह भी आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये भी 9, तो 9 हो जाएगा 18, ठीक है। और 18 का वर्गमूल हमें लगता है निकल जाएगा कुछ, 9 दूना 18, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 2 3 6 3 18, एगो 3 तो निकल जाएगा, मतलब 3√2 आप इसको बोल सकते हैं। सेम उसी तरह से अब आप BC निकालिए। तो BC अगर आप निकालेंगे, इधर आपका जगह बच जाएगा, BC निकालते हैं, ठीक है। तो B से C तक डिस्टेंस निकालेंगे तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। अब BC देखिए, बाद वाला में से इसको हम घटाते हैं, ठीक। तो डायरेक्ट फार्मूला ना लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखिएगा इस 8 में से इस 6 का घटा है, सेम प्लस उसी तरह से अब इस 6 बाद वाला में से पहले वाला, मतलब 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये लगाते लगाते आप लोगों को भी आने लगेगा, ठीक है। अब रूट अंडर इसको करिए तो 8 में से 6 घटेगा तो ये आपका 2 का स्क्वायर, और 6 में से 4 तो ये भी 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि रूट में आएगा 8, और 8 का खंडित जब आप करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो 1 2 निकल जाएगा, मतलब 2√2 आपका आएगा। अब एक बचा हुआ है आपका, पूरा निकालिएगा यहाँ से यहाँ A से लेके C तक, ठीक। तो AC एगो निकालते हैं। तो देखिए AC निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं या डायरेक्ट मान ही निकालते हैं। तो देखिए AC कहने का मतलब C में से, बाद वाला में से पहले वाला, तो इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटाना है। तो घटाइए, 8 में से 3 आएगा, 6 में से 1, तो यही लिखते हैं 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए 8 माइनस 3 और 6 माइनस 1, ये तो घटा लिए और बस इसका मान निकालते हैं। तो देखिए इसका मान निकालेंगे तो बताइए क्या आएगा, 8 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 ही आएगा, तो 25 25 हो जाएगा 50। 50 को हम लिख सकते हैं, इधर ही लिखते हैं, ये हो जाएगा 25 दूना 50 मतलब 2 गुने 5 गुने 5, एगो 5 निकल जाएगा, 2 तो आपका अटक जाएगा, तो 5√2 आया। अब आप देखिए कि क्या इसको ए बी और बी सी जोड़ेंगे तो 5√2 आएगा, तो आएगा, बिल्कुल सही है। 3√2 और 2√2 तो 5√2, और ये वाला बड़ा वाला 5√2 है, ये है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि चूँकि यहाँ ए बी का मान और प्लस में बी सी का मान अगर हम जोड़े तो कितना आएगा, 3√2 और प्लस में 2√2 जो कि कितना है 5√2, जोड़ के आया। और ये 5√2 जो है, ये 5√2 जो है किकर मान है, ए सी के बराबर है, मतलब बराबर ए सी है। इसीलिए नीचे में आप लिखिएगा कि ए बी सी संरेख है, संरेख है। अगर मान लीजिए ए बी और बी सी को जोड़ते और ए सी के बराबर नहीं आता तो कह देते ए बी सी संरेख नहीं है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है, संरेख है। तो आपसे कभी संरेख साबित करने के लिए कहे तो आपको ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, दूगो के जोड़ के देखना है कि तीसरा के अगर बराबर कर रहा है तो संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। तो ये इस टाइप का प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अब हम चलते हैं, ये जो लास्ट आपका टॉपिक एक बचता है समदूरस्थ वाला। जैसे यहाँ देखिए, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ वाला एगो प्रश्न सीख लीजिए जिससे कि आप अपना एक्सरसाइज तो बना सकते हैं। तो देखिए समदूरस्थ वाला में क्या करिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, ये पॉइंट P है जो कि x, y दिए हुए हैं, और एक 7,1 एक नीचे हम ऐसे मान लेते हैं जो कि समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है 7,1, और यहाँ पे पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,5, और ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है। तो इसको हम लोग करते क्या, इस तरह से मानेंगे। पहले मान लीजिए जो पॉइंट आपका P है, P बराबर मान लिए हैं x, y, A बराबर मान लिए 7,1 और B बराबर माने हैं 3,5। अब प्रश्न से आप लिखेंगे कि समदूरस्थ है। प्रश्न से P A और B से क्या है, बिंदु P मतलब x, y, बिंदु P जो है बिंदुओं A मतलब 7,1 एवं B 3,5 से समदूरस्थ है। अब इतना लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जो हम आपको अगला लाइन में लिखेंगे उतना भी आप लिख सकते हैं, समदूरस्थ है। ठीक है, तो समदूरस्थ है इसका मतलब यह है, इसीलिए कहेंगे कि जितना पी ए का डिस्टेंस होगा उतना ही पी से लेके बी तक डिस्टेंस होगा। इस बात को आप समझ गए हैं। समदूरस्थ मतलब ये जो दूरी जितना होगा उतना ही दूरी ये होगा। तो एक बार पी ए और इधर एक बार पी बी दोनों बराबर होगा। तो अब पी ए का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो इधर रूट अंडर आप फार्मूला लगाएंगे। पी ए मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से, ये पी ए दिख रहा है, पी दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो बस ये देखिए P से A को घटाना, मतलब देखिए P A का मतलब A में से बाद वाला में से पहले वाला, तो पहले P है और बाद में A है। तो ये आप उल्टा पुल्टा भी घटा सकते हैं, पहले वाला में से बाद वाला या बाद वाला में से पहले वाला भी घटाएगा तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसको हम घटा लेते हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर या 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, प्लस सेम उसी तरह से y माइनस क्या है, यहाँ 1 है तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी भी देखिएगा, इधर वाला आप डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस भी आपका बराबर है तो इधर से घटाइएगा तो उसी तरह से ये वाला में से ये वाला घटाना है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब करना क्या है, दोनों तरफ रूट है तो आप क्या करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अभी वर्ग काहे कर रहे हैं, तो वर्ग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें दोनों तरफ रूट दिखाई दे रहा है तो रूट को हम हटा देंगे। तो जब रूट हटेगा तो सिर्फ बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहाँ से आपको a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। सेम उसी तरह से y माइनस 1 इसको तोड़िए तो a स्क्वायर माइनस 2
ए बी और प्लस में बी का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट साइड वाला तो हम तोड़ लिए, अब राइट साइड वाला तोड़ेंगे तो इधर बराबर देते हैं, इसको तोड़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर, प्लस सेम उसी तरह से y माइनस 5 का तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब यहाँ से आप काट सकते हैं, काटने के लिए आपको हम दिखा दें, एक्स स्क्वायर बराबर के बाद एगो पहले है तो कट जाएगा, वाई स्क्वायर इधर भी है तो ये कट जाएगा, क्योंकि राइट साइड है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा ऐसे। अभी जो बच रहा है उसको पहले हम लिखते हैं, तब बाद में देखेंगे कि जो कटने वाला है कि नहीं। अब देखिए ये गुना करेंगे तो माइनस में 14x, 7 के स्क्वायर 49 ये वाला, उसके बाद इसको लिखिए तो ये माइनस में 2y रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर ये 1 ही रहेगा, बराबर इधर देखिए तो ये 3 दूना 6x हो जाएगा, लेकिन माइनस में क्या है, माइनस में, और प्लस 3 के स्क्वायर 9 ये वाला, और ये माइनस में 5 दूनी 10y और प्लस 5 के स्क्वायर 25। यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से, तब माइनस में 14x माइनस में 2y और 49 और 1 हो जाएगा 50, बराबर माइनस में 6x माइनस में 10y और ये 9 और 25 को जोड़ दीजिए तो 9 5 14, यानी कि ये आपका 34 हो जाएगा, 25 और 9 34। अब सबको एक ही तरफ ले आइए, x वाला और y वाला को, तो माइनस में 14x माइनस 6 है, इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 2y इधर है, माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, और अंक सब इधर ही लिख दीजिए, तो प्लस 50 माइनस में इधर आके 34 हो जाएगा, बराबर कुछ ना था 0। ठीक है। अब इसको देखिए तो ये घटेगा तो ये माइनस 8x, ये भी घटेगा तो ये माइनस नहीं बल्कि प्लस में 8y हो जाए, क्योंकि 2 गो माइनस में है और 10 गो प्लस में है, और ये 50 में से 34 घटेगा तो प्लस में आपका 16 आएगा, बराबर के बाद 0। ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ से आप 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन लेके आप क्या करिए, हटा दीजिए, या माइनस 8x प्लस y है, इसको उधर ही ले चलते हैं पहले, तो इधर 16 छोड़ दीजिए, माइनस 8x उधर जाके प्लस 8x, प्लस 8y जो है वह क्या हो जाएगा, माइनस 8y हो जाएगा, इधर आके माइनस 8y। अब आप चाहे तो 8 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो 16 बराबर 8 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई, 8 दूना 16 आप इसको काट सकते हैं, तो कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना आया, 2, और ये आपका x और y में एक संबंध हो गया, रिलेशन। या इसी चीज़ को कभी कभी आप ऐसे भी लिखल देख सकते हैं, y बराबर x प्लस 2। अब ऐसा क्यों नहीं, x माइनस 2, y बराबर क्या देखेंगे, x माइनस 2, इसलिए क्योंकि हम क्या किए हैं, y को ही राइट साइड भेज दिया, प्लस 2 को इधर ले आया था माइनस 2, ऐसा भी आप देख सकते हैं। तो आंसर आप एक बार मिला लीजिएगा कि आंसर किस रूप में है, इस तरह से आप समदूरस्थ वाला प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब एक और टाइप का प्रश्न बता देते हैं, ये लास्ट आप लोग का हमें लगता है कि टाइप है, होना चाहिए, हम आपको दिखा दें, हाँ ये आपका लास्ट ही है। देखिए ये लास्ट टाइप समझिए कि तीसरा, कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ है। मतलब इस बार y अक्ष पर आपको बिंदु निकालना है, तो पहले आपको ये पता होगा कि y अक्ष पर बिंदु क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये क्या है, ये y एक्सिस है, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट p जो आप जानते हैं कि 0,y होता है, और यहाँ से यहाँ सपोज करिए ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,5 और यहाँ हो जाएगा -4,3। अब सेम उसी तरह से बनाएंगे, ये 0,y क्यों लिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि y अक्ष पर अभिष्ट बिंदु मतलब जो हमसे पूछ रहा है, तो अभिष्ट बिंदु P मान लेते हैं 0,y। यही अगर x अक्ष पर कहता तो x अक्ष पर कहता तो हम x,0 लेते, y अक्ष पर कह रहा है तो 0,y। ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न में हो सकता है x अक्ष कहा जाए तो x,0, और अगर आपके प्रश्न में y अक्ष कहा जाए तो 0,y लीजिएगा। और प्रश्न से अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कौन कौन डिस्टेंस बराबर होता है, तो PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस क्या होता है, बराबर, मतलब PA बराबर PB आप लिखेंगे। और सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे अभी जस्ट पिछला वाला प्रश्न बताए हैं, रूट अंडर, इसको घटाएंगे, ये PA का डिस्टेंस निकालेंगे, बाद वाला में से पहले वाला में से कोई घटा सकते हैं, तो 0 में से 6 घटाइए, फिर y में से 5 घटाइए, सही है।
अब राइट साइड भी उसी तरह से घटा दीजिए, इधर वाला पी भी देखिएगा तो 0 -4 है, इस बार +4 हो जाएगा और y -3 का होल स्क्वायर। फार्मूला नहीं लगा है, डायरेक्ट मतलब x2 - x1 ना लिख के डायरेक्ट आप घटाने वाला सीख गए होंगे। अब इसको हम घटाते हैं तो देखिए थोड़ा सा दोनों तरफ वर्ग करिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आप लिख सकते हैं एक लाइन, ताकि रूट जो है आपका दोनों तरफ से हट जाए। तो रूट हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा -6 का स्क्वायर प्लस में y -5 का होल स्क्वायर, और इधर अभी हमें क्या मिलेगा 4 का स्क्वायर इंटू y -3 का होल स्क्वायर प्लस में। ठीक है, अब इसको तोड़िए, स्क्वायर हटाए नहीं, भले रूट हटाए नहीं, हटाइए रूट, ये आपका रूट गायब हो गया। सही है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बताइए -6 का स्क्वायर ये 36 हो जाएगा, और इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़िए तो a² -2ab और प्लस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसी तरह से इधर बताइए 4 का स्क्वायर 16 और इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़िए तो a² और -2ab और प्लस में क्या होगा b का स्क्वायर। y² से y² दिख रहा है, कट जाएगा, तो जो बच रहा है उसको देखें तो आगे बढ़ाइए। ये 36 माइनस में 10y, 5 के स्क्वायर 25 बराबर ये 16 रहेगा, माइनस में ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6y, अब प्लस में 3 का स्क्वायर 9। अब एक तरफ आप कर सकते हैं, या पहले जिसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए, तो ये 36 और 25 जोड़ लीजिए तो ये माइनस में 10y, 36 और 25 जोड़ेंगे तो ये 6 5 11, 5 1 6 61 आ जाएगा, इधर हो जाएगा -6y और 16 9 जोड़ लीजिए तो 16 9 25। ठीक है, आप सबको एक तरफ ले आइए, y वाला को एक तरफ और x वाला को -10y माइनस +6y, ये फिर आ गया प्रचार वाला डिस्टर्ब। अब चलिए चला गया। आज वीडियो बनाने में बड़ी परेशानी हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई भाषा वाला आ जाता है प्रचार वाला। देखिए इसको हम क्या किए, -6 इधर आके +6 हो जाएगा, ये 25 है, ये +61 जो है माइनस इधर 61 हो जाएगा। अभी घटा लीजिए तो 6 में से 10 घटेगा तो -4y, और इधर घटाइएगा तो 61 में से 25 घटाना होगा तो 11 में से 5 गया 6 हो गया, और ये 5 में से 2 गया 3। ठीक, लेकिन माइनस में आएगा ना। अब इसको आप माइनस से माइनस तो आप काट ही सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं y बराबर 36/4, यानी कि 9 बार में ये कट सकता है। तो कहेंगे y का मान कितना आया, 9 आया। तो y का मान जब निकल जाए, y का मान 9 ही आएगा ना, एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक है, तो चलिए अब लास्ट में आप लिख दीजिएगा, अतः अभिष्ट y अक्ष पर अभिष्ट बिंदु जो आप माने थे, y अक्ष पर अभिष्ट बिंदु, यानी कि y का मान खाली नहीं लिखना है, बल्कि अभिष्ट बिंदु यानी कि माने थे आप p 0, y, और इसमें मान रख देना है p 0 और y का मान 9 रख देना है। ठीक, तो 0,9 जो है आप लोगों का फाइनली आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है y अक्ष पर पूछे तो इस तरह से बनाएंगे, 0, y मानेंगे, और अगर x अक्ष पर कहता तो यहाँ पर बस x, 0 लेते हैं। सेम तरीका से आप बनाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। लास्ट में कुछ आपके लिए होमवर्क है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी होगा, ये भी 4 ऑप्शन है, देख के आपको बताना है। और तीसरा सवाल आप देख रहे हैं, ये 3 सवाल आप लोगों के लिए है कि किस पाद में दोनों नियामक ऋणात्मक होता है, ऑप्शन आप देख रहे हैं। ठीक, ये थोड़ा सा 2 बी हो गया, ये A B C D ऐसे है। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 है, और ये आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में बहुत डिस्टर्ब हुआ है, ये बाजा उजा बजाने के कारण। उम्मीद है फिर भी आपको वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।